जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, और आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कलयुग का राजा भी कहा जा सकता है और रंग से राजा भी बना देता है। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष बाद राहु का साम्राज्य आया है। जी हाँ, और अचानक से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। नोट करना मित्रों, यह बहुत अच्छा समय आने वाला है और राजा राहु को माना जाता है कलयुग में, और यह भी कहा जाता है कि कलयुग में सुख समृद्धि की राह राहु से होकर ही गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, वह राहु 2025 में नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ, जहां वह 17 मार्च की दोपहर लगभग 1 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और दोस्तों पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे। जी हाँ, तो वहीं पर मित्रों 18 मई को अपनी राशि परिवर्तित करके स्वयं की राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि पर प्रवेश कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि 17 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे, तो यह 23 नवंबर तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। जी हाँ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है दोस्तों, अर्थात जब राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर जाएंगे तो यही राहु चालाकी से गुरु के ज्ञान का बल प्राप्त हो जाएगा इनको। जी हाँ, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा राहु आपको किस किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसे राहु को गुरु के ज्ञान का भी बल मिल जाएगा तो राहु देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, हमारी जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं वह राहु के कारण ही पैदा होती हैं, और अच्छा राहु न केवल इच्छा पूरी करता है बल्कि इच्छाओं को असीमित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इच्छाओं को ऐसा असीमित कर देता है, और जो है असीमित इच्छा का कारक ग्रह राहु जब धन देने पर आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर धन की इतनी विशाल मात्रा में धन दे देता है जितना कि और कोई ग्रह देने में सक्षम नहीं होता है। हम लोग राहु को खराब मानते हैं, ऐसा नहीं है। राहु एक छलिया ग्रह है, राहु एक छाया है, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो देवताओं के बीच से अमृत पान कर सकता है। तो दोस्तों वह किसको क्या नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि धन को इतनी विशाल मात्रा में दे देगा जितना कि और ग्रह कभी नहीं दे सकते हैं। राहु धन देने के साथ साथ कभी कभी वह इतना ज्यादा दोस्तों ऑप्शन दे देते हैं धन कमाने की, इतनी ज्यादा बुद्धि विवेक दे देते हैं धन कमाने की कि हमने जो इच्छा मन में रखी है वह इच्छा हमारी तत्काल पूर्ति होगी और कोई ग्रह इतने जल्दी नहीं कर सकता है। जी हाँ, और दोस्तों अपनी राह गलत चुन ली होती, जी हाँ, धन कमाने की, तो दोस्तों कब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते धन की चाह में हमें पता ही नहीं चलता है। यदि दोस्तों ऐसी बुद्धि कर देते हैं, यहीं पर राहु से हमें खतरा पैदा हो जाता है। वैसे दोस्तों राहु को लेकर के बहुत डर पैदा किया जाता है, लोगों के मन में बहुत भयभीत किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि शनिदेव महाराज को जब आदमी को पता लगता है, किसी भी जातक को, कि शनि हमारे ऊपर 7.5 शनि की लगने वाली है, तो पहले से ही बहुत डरावना, बहुत भयभीत हो जाता है। तो ऐसे ही राहु की वजह से लोगों में इतना डर है, लोग पहले से ही भयभीत होने लगते हैं। लेकिन राहु को मेरा मानना है कि डरने की कोई आवश्यकता आपको राहु से नहीं है। राहु को समझने की आवश्यकता है आपको बस, और यदि राहु को आपने समझ लिया तो उससे डर आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। राहु बहुत अच्छी क्वालिटी भी देता है दोस्तों, जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जुनून पैदा करता है और लक्ष्य प्राप्त के लिए कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई भी राहु रिस्क ले सकता है, अपना सर कटा सकता है, और आप जानते हैं कि अमृत पाने के चाहे में राहु वो सब कुछ कर बैठता है भेष बदल करके। जी हाँ, देवताओं के बीच में बैठ जाता है,
और कोई पहचान भी नहीं पाता है और अमृत पी ही लेता है आखिरकार। उसे भला सर कट गया तो यह जो दोस्तों आपको बताएं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने कुछ भी किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया है। यह तो अच्छी बात है कि अपने लक्ष्य से डगा नहीं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज इस समाज में जो भी प्रसिद्ध और महान सफल व्यक्ति हुए हैं उन सबके अंदर एक चीजें कॉमन पाई गई हैं दोस्तों कि अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ओरिएंटेड रहे हैं। जी हाँ, बहुत जुनूनी अंदाज में उन्होंने काम किया है। राहु यह बहुत अच्छा परिणाम देता है। जी हाँ दोस्तों, राहु के बारे में हम अभी चर्चा करते रहेंगे आपसे। वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। यदि आपने राहु के बारे में समझ लिया तो आपके जीवन से सब संकट समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों यह 18 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और बाबा भैरवनाथ 11वें रुद्र अवतार। जी हाँ, तो दोस्तों याद करिए भैरवनाथ को और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और बाबा को प्रणाम करने से राहु ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यह बात आप ध्यान रखना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा, प्रत्येक वीडियो में सलाह देता हूँ कि अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को सबसे पहले प्रणाम करो, याद करो और प्रतिदिन करना चाहिए शाम सुबह। जी हाँ, जिनको लोग भूल गए हैं, लोग देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुलदेवी अपनी कुल देवता को जानते नहीं है। यदि आपने हमारी एक ही बात मान ली अपने जीवन में, अपनी कुलदेवी और कुल देवता को आप प्रतिदिन प्रणाम करने लगे, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि आपको आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी कुलदेवी और कुल देवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों को सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु विशेष बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें अपने लग्न के आधार पर, अपने नक्षत्र के आधार पर, कब हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो दोस्तों उससे सही निर्णय लेने में और आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। जी हाँ, जिससे कोई असुविधा नहीं होगी। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मैंने बताया कि दूसरे राहु कूटनीति भी है, विदेश नीति भी है, चालाकी भी है और शरारती भी है। जी हाँ, राहु छल है, दम है, धोखा है और राहु सोशल मीडिया भी है। जी हाँ, राहु प्रसिद्ध है, राहु ग्लैमर है और ऐसा राहु जब गुरु के नक्षत्र पर आएगा, जी हाँ देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर आएगा और अपनी ही राशि पर आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 18 मई के बाद में मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। बहुत सारी ज्योतिष ग्रंथों में कुंभ राशि को मूल त्रिकोण राशि कहा गया है राहु की। यद्यपि शनि की भी मूल त्रिकोण राशि होती तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम अपनी राशि पर आकर के पूरे वर्ष भर देने वाले होते। जी हाँ दोस्तों, तो इस राशि के सभी जातकों के लिए क्या क्या परिणाम मिलेंगे इस बात को आप नोट कर लेना। जी हाँ, और दोस्तों कुंभ राशि के मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कुंभ राशि के 20 डिग्री तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का विस्तार होता है। और इस नक्षत्र पर जब देवगुरु बृहस्पति राहु आएंगे तो बहुत इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति का बल प्राप्त होगा, ज्ञान होगा, समझदारी होगी, विवेक जागृत होगा और इसमें राहु
बहुत बेनिफिट देने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम सबके लिए यद्यप 29 मार्च को शनि भी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और लगभग 50 दिन के लिए राहु और शनि का साथ दोस्तों एक साथ विराजमान रहेंगे और उन सबका परिणाम क्या मिलेगा आपको, इस बात को भी आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर राहु का गोचर उनके छठे स्थान पर हो रहा है और यह 17 मार्च को राहु छठे स्थान पर ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर जाएंगे। क्योंकि जब छठ से देवगुरु बृहस्पति हैं और उनके नक्षत्र पर जब राहु पहुंचेंगे तो इस भाव का और बहुत बड़ा विस्तार करेंगे। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, शत्रु आपके पीछे भागते हुए नजर आएंगे, रोग आपके घर से दूर होगा, जी हाँ, और कर्जे से भी आप मुक्ति पाएंगे। इन सब का विनाश करेंगे राहु। और दोस्तों अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान के बल से अपनी रोग ऋण शत्रु का आप विनाश करेंगे। जी हाँ, वह सब कुछ ज्ञान आपको राहु प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यह बात हमारी समझ रहे होंगे आप। और अभी तक दोस्तों रहने वाले यहाँ पर 18 मई तक आपके छठे स्थान पर ही परिणाम देंगे। तो फलतः छठे स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने वाले हैं। और दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए जो परीक्षाएं दी हैं, हमारे भाई बहनों ने जो पेपर दिया है, एग्जाम दिया है या कोई इंटरव्यू आने वाला है, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। यानी आप उसमें सफल होने वाले हैं और आप एक परिवार में अपने नाम रोशन करने वाले हैं। ऐसी दोस्तों आपके सामने स्थिति आने वाली है। जिस चीज का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वही वर्षों का इंतजार आज 18 वर्ष बाद राहु दोस्तों आपको प्रदान करने वाले हैं और आपके सारे दुख दर्द यहाँ पर आपको दुख दर्दों से, संकटों से निजात दिलाने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शत्रुओं पर आप हावी हो जाएंगे। जी हाँ, कोर्ट कचहरी के मुकदमों का कोई विवाद जो चल रहा है, बहुत पहले से विवाद है, विचाराधीन मामला है न्यायालय में, तो यह न्याय अब आपके पक्ष में होगा। जी हाँ, और बड़ी शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। 18 मई से यह राहु गोचर करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर ही गोचर करते हुए राशि परिवर्तन कर लेंगे दोस्तों और अपनी मूल त्रिकोण राशि पर यानी कुंभ राशि पर आ जाएंगे। यहाँ पर राहु का परिणाम बहुत दोस्तों जानने लायक होगा। जी हाँ, आपके लिए और संतान के लिए, प्रेम व्यवहार के लिए, पूर्व जन्म के कर्म आदि सबका विशेष ध्यान और धन का ही भाव है आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति एक तो छठे के स्वामी हैं, दूसरे पराक्रम के स्वामी हैं और राहु जब इस पर गोचर करेगा तो इस विस्तार कैसा विस्तार करेगा आपके जीवन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संतान में जो बाधाएं आ रही थी, जो संतान की इच्छा रखते थे, संतान प्राप्त की इच्छा रखते थे, वह सारी बाधाओं से अब उनको निजात मिलेगी और संतान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और उसमें आपको विशेष लाभ होगा। यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आपके बच्चे बालक, तो वहां पर भी इस समय आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप को शिक्षा से जुड़े हुए वहां पर आपको विस्तार देंगे, पराक्रम पुरुषार्थ का भी यहाँ पर विस्तार करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर बैठ करके राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी धर्म स्थान पर पड़ने वाली है दोस्तों। तो धर्म में थोड़ा सा आपको, धर्मार्थ में थोड़ा सा आपको बनाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, जिससे आप धर्म में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपका जिससे धर्म में मन ना लगे और आपका धर्म भ्रष्ट हो, यह भी कार्य राहु कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वह धर्म विरोधी है और जो है एक छलिया ग्रह है। लेकिन आपको दोस्तों अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, लेकिन आप उसी रास्ते पर टिके रहते हैं तो राहु जिसकी दृष्टि आपके धर्म स्थान पर पड़ेगी तो आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राहु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ने वाली है। अपने घर से दृष्ट होगी और अपनी मूल त्रिकोण राशि से दृष्ट होगी, तो आपके लिए लाभ मार्ग विस्तृत करने वाले हैं, आपकी इनकम बढ़ाने वाले हैं, आपकी प्रमोशन, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ दिलाने वाले हैं। जी हाँ, और दोस्तों राहु अपने कालखंड में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हुए विशेष लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु की जो 9वीं दृष्टि है
वह आपके राशि पर आ रही है। राशि पर जब राहु की दृष्टि आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन देते हैं। जी हाँ, कंफ्यूजन दोस्तों थोड़ा रहेगा, तो यहाँ पर डिसीजन आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। यहाँ पर आपको बड़े विचार करके कार्य करना है, यानी फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाना है। जी हाँ, और दोस्तों किसी के जाल में आप नहीं फंसेंगे, इतना आप ध्यान रखें, और आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और दोस्तों पंचम स्थान पर रहेंगे तो कुछ बदलाव कराएंगे, करियर में कुछ बदलाव करा सकते हैं, आपकी योजनाएं कुछ परिवर्तित कराएंगे, लेकिन वो सब आपकी भलाई के लिए होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपकी भलाई होगी दोस्तों, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर बैठ करके आपको ग्रोथ बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चिंताओं के साथ, क्योंकि जो नवी दृष्टि है आपके राशि स्थान पर पड़ रही है, तो मानसिक परेशानियां भी थोड़ी बहुत राहु महाराज दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद एक बात और हो रही है कि यहाँ पर शनि आपके लिए फायदेमंद होंगे आपके, क्योंकि कंटक शनि हट करके आपके स्थान पर आ जाएंगे 29 मार्च को। यहीं पर कुछ समय के लिए 50 दिन के लिए राहु और शनि का एक श्रापित योग बनेगा। इसमें से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर ऐसे लोगों को जो विदेश से फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में अपनी कार्य कर रहे हैं, नौकरी जो भी कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही की दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ने वाली है। बहुत सावधानी के साथ अपनी काम यहाँ पर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई रूल ब्रेक ना हो, जिस देश में रह रहे हो वहाँ की दोस्तों उनका अक्षर पालन करना होगा, अन्यथा किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। उस 50 दिन का समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों राहु और शनि की दृष्टि जब द्वादश पड़ेगी तो ये परेशानियां लेकर के आए इनके लिए जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। बाकी यह राहु आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर के आ रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हैं, और आप बहुत सारी धन संपदा इस समय अर्जित करने वाले हैं राहु और शनि महाराज के श्रापित योग से। और राहु के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए और अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, और दोस्तों यह सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश स्थान को देख रहे हैं राहु, तो सोशल मीडिया में लोगों को विशेष फायदा देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आपकी करवाने वाले हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए। तो दोस्तों राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। जी हाँ, तो उपाय के लिए दोस्तों हम आपको पहले थोड़ा सा एक उपाय बताएं, विशेष है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा नक्षत्र को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि एक काम आप कर सकते हैं, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनको भी आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाबा भैरवनाथ की आप आराधना कर दीजिए दोस्तों, तो इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? अजय पाद भैरव। अजय पाद भैरव का आपने नाम सुना होगा, भैरव जी का ही रूप है। और जो अजय पाद भैरव के नाम का जाप करें, जी हाँ, और इनका नाम का जाप करते हैं, इनके मंत्र का जाप करते हैं, तो दोस्तों अजय पाद जो है वह आपको आधी से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ये भैरव जी के नाम है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इस बात को नोट करना कि जैसे हमने कहा ओम भैरवाय नमः, ओम बम बटकाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, तो ऐसे ही दोस्तों आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम अजय पाद भैरवाय नमः, ओम अजय पाद भैरवाय नमः, ओम अजय पाद भैरवाय नमः। क्योंकि अजय पाद जो भैरव जी हैं इनका भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र है। जी हाँ, इनके मंत्रों का आप जाप करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात आपको बता दें, अजय पाद भैरव जी के नाम से राहु को आप नियंत्रण में रख सकते हैं। और दोस्तों 8 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों राहु का यह परिणाम आपको और बेहतर मिलेगा। यह उपाय आपके करने से राहु नियंत्रण में रहेगा, और फिर राहु के साथ दोस्तों आपको कोई खतरा नहीं होगा, और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमारी नोट कर लेना। और राहु किसी जाल में आपको फंसाता है तो बाबा दोस्तों जो हमने भैरवनाथ के लिए बताया है,
तो उनका नाम स्मरण करने से राहु आपको सही मार्ग पर ही ले जाएगा, आपको कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए मित्रों, हमने आपसे बार बार कहा, बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपके कई संकट दूर होंगे। दोस्तों, अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए। कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करिए, याद करिए अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको पूर्ण भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।